नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारे आसपास की हर चीज, मतलब हर चीज के सबसे बुनियादी हिस्से तक ले जाएगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं परमाणु की, उस अदृश्य दुनिया की जिस पर हमारी पूरी की पूरी असलियत टिकी हुई है। लेकिन शुरू करने से पहले एक ऐसी बात जो शायद चौंका दे। विज्ञान कहता है कि हम सब, ये स्क्रीन और हमारे आसपास की हर ठोस चीज असल में 99.99999% खाली जगह है। सुनने में यकीन नहीं होता है ना, पर यही वो रहस्य है, यही वो पहेली है जो हमें परमाणु की बनावट को समझने के लिए मजबूर करती है। तो ये जो परमाणु का आइडिया है, ये आया कहाँ से? क्या ये किसी मॉडर्न लैब में पैदा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी हैं, जो प्राचीन दर्शन में छिपी हुई हैं। देखिए, ये विचार सबसे पहले आया प्राचीन ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस के मन में। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि अगर किसी भी चीज को बार बार काटते जाएं, तो आखिर में एक ऐसा कण बचेगा जिसे और नहीं काटा जा सकता। उन्होंने इसी कण को नाम दिया एटोमोस, जिसका मतलब था अविभाज्य। पर यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है। डेमोक्रिटस के इस फिलॉसफिकल विचार और पहले वैज्ञानिक सिद्धांत के बीच 2000 साल से भी ज्यादा का फासला था। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ एक आइडिया होना काफी नहीं होता, उसे साबित करने के लिए सही टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक तरीकों की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि ये तो बस शुरुआत थी। 19वीं सदी के आखिर तक आते आते अविभाज्य परमाणु का ये पूरा आइडिया टूटने वाला था। नई नई खोजों से ये पता चल रहा था कि परमाणु के अंदर भी एक पूरी दुनिया बसी है। जरा सोचिए इस बारे में, अगर हर चीज इन छोटे अविभाज्य कणों से बनी है, तो फिर बिजली या तिंग विद्युत से जैसी चीजें कहाँ से आती हैं? इन्हीं घटनाओं ने उस समय के साइंटिस्ट को इशारा दिया कि जरूर पदार्थ के अंदर कोई चार्ज वाले कण मौजूद हैं जो शायद परमाणु से भी छोटे हैं। और बस इसी पहेली को सुलझाते हुए जे थॉम्सन ने परमाणु का पहला वैज्ञानिक मॉडल पेश किया। उन्होंने नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन की खोज की और ये कल्पना की कि परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज वाले पुडिंग या समझिए एक तरबूज की तरह है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीजों की तरह बिखरे हुए हैं ताकि पूरा परमाणु न्यूट्रल बना रहे। खैर, जल्द ही तस्वीर और भी साफ हो गई और हमें परमाणु के 3 मुख्य कणों के बारे में पता चला। पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन, बिना किसी चार्ज वाले न्यूट्रॉन और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन तो लगभग बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, वो तो इनकी तुलना में लगभग 2000 गुना हल्का है। मतलब परमाणु का ज्यादातर वजन उसके बिल्कुल केंद्र में ही होता है। लेकिन परमाणु की जो असली और कहीं ज्यादा अजीब तस्वीर थी, वो अभी सामने आनी बाकी थी। अगला कदम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से आया जिसने पदार्थ के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये शब्द अर्नेस्ट रदरफोर्ड के हैं और ये शब्द उनके एक्सपेरिमेंट के नतीजों पर उनके आश्चर्य को पूरी तरह बयां करते हैं। कुछ ऐसा हुआ था जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी, और इसने विज्ञान की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट था क्या। रदरफोर्ड की टीम ने पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा कणों, जो कि छोटी बुलेट की तरह होते हैं, को सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी पर दागा। अब सोना इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि उसे पीट पीट कर इतना पतला बनाया जा सकता है कि उसमें परमाणुओं की कुछ ही परतें बचें। उन्हें उम्मीद थी कि थॉम्सन के प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से तो सारे टर्न सीधे पार निकल जाएंगे। लेकिन जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। ज्यादातर कण तो वाकई सीधे निकल गए, जैसे पन्नी वहां हो ही ना। लेकिन कुछ कण, लगभग 8000 में से एक, ऐसे उछले जैसे किसी ठोस दीवार से टकरा गए हों। तो सवाल ये था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? बस इसी एक नतीजे से रदरफोर्ड ने एक ऐसा क्रांतिकारी निष्कर्ष निकाला जिसने पदार्थ के बारे में हमारी सोच को ही पलट दिया। उन्होंने कहा, परमाणु एक ठोस गोला नहीं है, बल्कि ये ज्यादातर खाली जगह है। इसका सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा का सारा वजन एक बहुत ही छोटे घले केंद्र में सिमटा हुआ है, जिसे उन्होंने नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से एक बहुत बड़ी खाली जगह में परिक्रमा करते हैं। तो रदरफोर्ड ने एक बहुत बड़ा रहस्य तो सुलझा दिया था कि परमाणु खाली क्यों है। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था
एक ऐसा सवाल जिसने फिजिक्स के नियमों को ही चुनौती दे दी। यही रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी पहेली थी। फिजिक्स के नियम तो कहते हैं कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं, तो फिर एक घूमते हुए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को तो ऊर्जा खोकर गोल गोल घूमते हुए पॉजिटिव नाभिक में गिर जाना चाहिए था। मतलब परमाणु तो स्थिर हो ही नहीं सकता। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता? प्रकृति इस तबाही को कैसे रोकती है? इस मुश्किल को हल करने के लिए नील्स बोर ने एक मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते, बल्कि वो कुछ खास एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी तय कक्षाओं में ही घूमते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि हमारी समझ कैसे धीरे धीरे बेहतर हुई है। प्लम पुडिंग मॉडल एक अच्छी शुरुआत थी। बोहर का ग्रहों वाला मॉडल एक बहुत बड़ा सुधार था। लेकिन सबसे सटीक तस्वीर वो अभी आनी बाकी थी, जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव से भी कहीं ज्यादा अजीब है। आज का जो हमारा सबसे सटीक मॉडल है वो है क्वांटम मॉडल, और ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरफ फिक्स रास्तों पर नहीं घूमते। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पंखा है। जब पंखा बंद होता है तो उसकी हर पंखुड़ी साफ दिखती है, लेकिन जब वो तेजी से घूमता है तो हमें सिर्फ एक धुंधला सा क्लाउड दिखता है जहां पंखुड़ियां हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कुछ ऐसा ही है। ये उन जगहों को दिखाता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात कि विज्ञान एक सफर है और परमाणु को लेकर हमारी समझ लगातार बेहतर होती गई है। दूसरी बात कि हर चीज एक नन्हे से नाभिक और उसके चारों ओर एक विशाल इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बनी है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात कि जिस दुनिया को हम ठोस महसूस करते हैं वो आणविक स्तर पर लगभग पूरी तरह से खाली है। और मैं इसी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूँगा। अगर हम और ये दीवारें दोनों ही ज़्यादातर खाली जगह हैं, तो फिर वो क्या चीज़ है जो हमें एक दूसरे के आर पार जाने से रोकती है? ये सवाल हमें एक बहुत गहरे सच की ओर ले जाता है कि ठोस होना असल में एक एहसास है, एक भ्रम है, जो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक रिपल्शन फोर्स की वजह से पैदा होता है। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर।